हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम पॉलिटी के जितने भी सब टॉपिक हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या मौलिक अधिकार, ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हम वीडियोस बनाएंगे और इसमें ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के 65 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, लोकसभा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन्हें इस टॉपिक में कवर किया है। तो किसी भी एग्जाम में आपको इन 65 प्रश्न के अलावा एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आपको हर एक राज्य के लोकसभा सीटें पता होनी चाहिए और लोकसभा के अब तक के बने अध्यक्ष भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, लोकसभा के अब तक के अध्यक्ष और उनका कार्यकाल के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। और रही बात लोकसभा की सीटों के बारे में, आपको उसके बारे में भी जल्द ही एक वीडियो मिलेगा जो चैनल के शॉर्ट्स ऑप्शन में रहेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और उसकी आपको एग्ज़ाम में मदद मिले। तो देर ना करते हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। आपका पहला सवाल है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? आपके ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, नीलव राजीव रेड्डी, गणेश वासुदेव मावलकर और बलीराम भगत। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे और इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक था। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मीरा कुमारी, प्रतिभा पाटिल और सुषमा स्वराज। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी और इनका कार्यकाल 2009 से लेकर 2014 तक था। तो दोस्तों, आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष में हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13 मई 1952। तो दोस्तों, लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, कानपुर और मुंबई। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली में लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। आपके लिए अगला सवाल है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का और राजनीतिक दलों का। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, यानी सीटों का बंटवारा होता है? आपके ऑप्शन है क्षेत्रफल, भाषा, जनसंख्या और गरीबी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जनसंख्या। तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद इन दोनों में भारतीय संविधान के लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। आपके लिए अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 6 और 8। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2। तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत करता है। और दोस्तों आगे देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है और इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में केवल 545 सदस्य मौजूद हैं। आपके लिए अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 345। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331। तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपके लिए अगला सवाल है,
किस वर्ष तक लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा? आपके ऑप्शन है 2022 तक, 2026 तक, 2030 तक, 2031 तक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2026 तक। 2026 तक लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन है 4 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख या 12.4 लाख। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 7.5 लाख। तो लोकसभा का एक चुनाव क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आपके लिए अगला सवाल है, भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? आपके ऑप्शन है 1947, 1948, 1952 और 1960। आपका सही जवाब होगा दोस्तों 1952। और दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम है गणेश वासुदेव मावलकर और इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1956 तक। आपके लिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, लक्षद्वीप और कोलकाता। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप का सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। आपके लिए अगला सवाल है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 6 और 22 संवैधानिक संशोधन, 13 और 48 संवैधानिक संशोधन, 7 और 31 संवैधानिक संशोधन, 11 और 42 संवैधानिक संशोधन। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 7 और 31 संवैधानिक संशोधन। अब दोस्तों बात आई है संवैधानिक संशोधन की, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अब तक जनवरी 2023 तक 105 संशोधन हो चुके हैं, तो आप इसे भी याद रखिए। आपके लिए अगला सवाल है, किसके द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि चुने जाते हैं? आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, नामांकन द्वारा और इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आपके लिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा में स्थान रिजर्व होता है? आपके ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग और इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों बात आई है आयु की, तो हम एक बार सभी आयु देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आपके लिए अगला सवाल है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। आपके लिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु और राजस्थान। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? आपके ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो दोस्तों लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष।
आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो देखिए दोस्तों 5 वर्ष लोकसभा के लिए होता है और 6 वर्ष राज्यसभा के लिए। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। आपके लिए अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 वर्ष। तो दोस्तों आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? आपके ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/3 भाग, कुल सदस्य का 1/4 भाग, कुल सदस्य का 1/6 भाग या कुल सदस्य का 1/10 भाग। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुल सदस्य का 1/10 भाग। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन है विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा और इनमें से सही। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, यानी कि विघटन, सत्रावसान और स्थगन, इन सभी के द्वारा। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार या साल में 5 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साल में 2 बार। तो लोकसभा के कम से कम साल में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। आपके लिए अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए लोकसभा में। आपके लिए अगला सवाल है, कोई वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए लोकसभा में। तो दोस्तों देखिए, वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। और दोस्तों लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। आपके लिए अगला सवाल है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न या कोई सीमा ही नहीं है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20 प्रश्न। तो किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले या जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा के किसी की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो सकती है? आपके ऑप्शन है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 महीना। आपके लिए अगला सवाल है, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? आपके ऑप्शन है 7,000, 8,500, 12,000 या 16,000। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16,000। आपके लिए अगला सवाल है,
संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? आपके ऑप्शन है 700, 1000, 1500 या 2000। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 700। अगला सवाल है, किस वर्ष में संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? आपके ऑप्शन है 1961, 1969, 1970 और 1976। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1976। तो 1976 में संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 9 महीना। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 महीना। आपके लिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसके सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री के सलाह पर, उपराष्ट्रपति के सलाह पर, गृह मंत्री के सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के सलाह पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के सलाह पर। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष। आपके लिए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का रखवाला कहा जाता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का रखवाला कहा जाता है। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, संसद के सदस्य या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। आपके लिए अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो आपके ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के लिए, संविधान संशोधन करने के विषय में, सरकार हटाने के विषय में या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा संविधान संशोधन करने के विषय में। आपका अगला सवाल है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम मत प्राप्त हो, या 1/6 से कम मत प्राप्त हो, या 1/7 से कम मत प्राप्त हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1/6 से कम मत प्राप्त हो। आपके लिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान सदनों के संयुक्त विधेयक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी वित्त विधेयक। तो दोस्तों वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभित किया जा सकता है। आपके लिए अगला सवाल है, भारत के किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? आपके ऑप्शन है मालदा, शहडोल, चिक्काबल्लापुर और नागौर। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी नागौर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप इसे एक बार याद कर लीजिए। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? आपके ऑप्शन है प्रथम लोकसभा, द्वितीय लोकसभा, छठवीं लोकसभा या 7वीं लोकसभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छठवीं लोकसभा। तो छठवीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। आपके लिए अगला सवाल है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही थी? आपके ऑप्शन है 7वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा या 16वीं लोकसभा। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी 16वीं लोकसभा। तो 16वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही थी। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 30, 45, 50 या
65। आपका सही जवाब होगा दोस्तों 50। तो दोस्तों, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी जरूरी है। आपके लिए अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पिछड़ा वर्ग। आपका अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ या लखनऊ। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। आपके लिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है राज्यसभा, चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिपरिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 55, 70, 84 और 90। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 84। आपके लिए अगला सवाल है, वर्तमान समय में यानी 2023 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आपके लिए अगला सवाल है, किस वर्ष में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को पहली बार निर्धारित किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1965, 1970, 1972 और 1978। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1972। आपका अगला सवाल है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर। आपके लिए अगला सवाल है, वर्तमान में केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? आपके ऑप्शन है 10, 13, 20 या 21। आपका सही जवाब होगा 20। आपके लिए अगला सवाल है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? आपके ऑप्शन है 450, 490, 500 या 525। आपका सही जवाब होगा दोस्तों 500। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे याद कर लीजिए। तो आपके ऑप्शन है अति उच्च सदन, मध्यम सदन, निम्न सदन और उच्च सदन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, निम्न सदन। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन है 552, 250, 545 या 230। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन है 552। इसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा उपाध्यक्ष। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? आपके ऑप्शन है मीरा कुमार, गणेश वासुदेव मावलकर,
सोमनाथ चटर्जी और बलराम जाखड़। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बलराम जाखड़। तो दोस्तों इनका कार्यकाल लगभग 9 साल के करीब था। आपके लिए अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब के लिए अलविदा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।